जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6 की। आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया, बार बार इसे पढ़े। इसे पढ़ने से क्या होता है, क्वेश्चन को हमारी समझ में आता है कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न हमारा ये क्या कह रहा है, इसका कुछ अनुभव निकलता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आप पढ़िए। क्या एपी यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है, 11,8,5,2 का एक पद है। ठीक है, एक पद -150 है। ठीक है, कह रहा है, ठीक है, कि है, परफेक्ट लगा, क्या लगा, क्वेश्चन मार्क, फिर पूछ रहा है क्यों है। ठीक है, यानी कि क्यों, इसे हमें बताना है। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया किसमें दिया है, समांतर श्रेणी है ना। देखिए समांतर से इसका अगर हम देखिए अभी बता रहा हूं, क्या कह रहा है, -150 है, पर क्यों है। देखिए आप एक फार्मूला जानते होंगे, ए एन बराबर ए प्लस में n-1 कोष्टक में, ये कोष्टक बंद में क्या हुआ, लगा है डी। ठीक है, अब यहां पर देखिए इतना तो आप जानते ही हैं। आप क्या करते हैं, आप ए ज्ञात कर ए निकालते हैं। यहाँ पर पहली संख्या क्या हमारी 11। ठीक है, ये तुम्हारे सब बेसिक्स बता चुका। अब इसका हम डी निकालते हैं। डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको हम इसमें से घटाएंगे। ठीक, किसको घटाते हैं, दूसरी वाली संख्या को पहली वाली से घटाते हैं। तो क्या होता है पहली वाली संख्या, देखिए यहाँ पर a2 माइनस में a1 करेंगे तो घटाएंगे, कितना आ जाएगा 8 माइनस में कितना 11। ठीक है, क्योंकि देखिए दूसरी वाली संख्या यहाँ देख लीजिए, ये गड़बड़ हो जाएगा। a1 है, पहली संख्या हमारी क्या हुई, a1, a2, a3, a4। ठीक है, यही डाटा करके ऐसे चला गया। ठीक है, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो डी बराबर क्या होता है फार्मूला, a2 माइनस में a1, तो 8 है। ठीक, अब घटाएंगे किसको, 11 को, 8 माइनस में 11। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 3 11, किस में, माइनस में। डी बराबर हमारा इतना निकला। ये समझ में आया नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक पद यानी कि एक पद, ये क्या हो सकता है, ये एन बराबर हमारा कितना दिया 150। ठीक है, एन बराबर लास्ट में दिया क्या होगा, माइनस में 150। अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, एन बराबर कुछ नहीं, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पर देखिए ए एन बराबर ए प्लस में n-1 और कोष्टक में डी रखेंगे। ए एन बराबर कितना, माइनस हमारा 150 बराबर में ए कितना दिया है 11, प्लस में एन कुछ नहीं दिया। ठीक है, और फिर माइनस में क्या दिया है, डी बराबर माइनस में 3 गुणे माइनस में 3। ठीक है, यहां देख लीजिए, बराबर का माइनस में 150, फिर बराबर 11 प्लस n-1 कोष्टक में माइनस में 3। ठीक है, यहां पर देखिए गुणा कराएंगे तो माइनस में 150 है, ये 11 प्लस में इसको यहाँ गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 3n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में 3। बात यहाँ तक समझ में आई। अच्छा ठीक है, माइनस में 150 बराबर इसको हम जोड़ देंगे, 11 3 कितना हो जाएगा 14, 14, इसको देखिए माइनस में 3n। ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में 150 तो है ही, ये आएगा, फिर ये भी माइनस में कितना हो जाएगा 14, और इधर माइनस में 3n। ठीक है, यहां तक बातें सब, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 6 1 कितना हो जाएगा 164, वो भी माइनस में 3n। इसको हम सीधा रख लेते हैं, 3n बराबर हमारा 164, क्या माइनस में, इसको हम काट देंगे। ठीक है, n बराबर जब निकालेंगे तो 164 को हम देखिए 164 बराबर हमारा 3, इसको कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कटेगा तो है नहीं, काटेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए काट रहे हैं तो कटेगा, 3 त्रिका 3 5 15 और 3 चौक 12, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा कट नहीं रहा है। ठीक है, n बराबर हमारा नहीं कट रहा है, तो n बराबर नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 164 अपान में 3। ये क्या हुआ, ये अगर नहीं, अगर कोई भी संख्या अगर बटे में आएगी, दशमलव में आएगी, तो हमारी समांतर श्रेणी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, इसका नहीं में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 150, मतलब इसका कोई पद 150 है ही नहीं। ठीक है, यानी कि नहीं है, इसका कोई भी ऐसा पद 150 नहीं है। ठीक है, इसे नोट करो। नेक्स्ट आते हैं, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 देख ली, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया नोट, चलो देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है, यहां पर उस एपी का 31वां पद क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका 11वां पद 38, ठीक है 38 है, और 16वां पद 73 है। ठीक है, देखिए 7 हमारा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, 31वां पद। ठीक है, और बाकी तो हमारा विशेष दिया ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए क्या दिया है हमारे पास, बहुत सावधानी से क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी हम आगे निकल पाएंगे। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 31वां पद, तो उसका कहने का मतलब यह है कि ए 31 बराबर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, राइट। अब जिसका यहां देखिए, जिसका क्या दिया 11वां पद, यानी कि ए 11 बराबर 38 दिया है। ठीक है, और फिर क्या दिया 16वां पद। ठीक है, तो ए 16 बराबर हमारा कितना दिया है, 73। यहां से किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है, जिस बच्चे को अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं इसे फिर से बता दूंगा। यहां तक बातें समझ में आई, चलो आगे चलते हैं। यहां देखिए आप फार्मूला जानते ही हैं, हमारा क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 और डी, इतना होता है, राइट। अच्छा, इसको हम यहां पर ठीक है, ए 11 यानी कि ए एन के स्थान पर हम, अगर हम ए एन जो हमारा ए एन बराबर हमारा क्या होता है, देखिए आप लोग बड़े ध्यान समझिएगा, नहीं तो बात नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला दिया है ना। आप देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा समझ में ही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, ए एन बराबर हमारा दिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखिए ए एन बराबर यहाँ पर अगर नीचे इसके ए एन बराबर हमारा कितना दिया, इतना दिया है, इसके नीचे हम इसको रख सकते हैं ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी। देखिए ए एन बराबर ही तो दिया है, जो हमारा ये दिया है वो क्या है, हमारा ए एन बराबर है, तो ये हमारा किसके बराबर है, ये जो हमारा हमने लिखा है, हम देखिए इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि ए एन बराबर इतना ही है। ठीक है, तो ए एन बराबर हम इतना लिख दिए। देखिए आप देखना, अब यहाँ समझने वाली बात है। देखिए ए 11 बराबर कितना दिया है, 38 है, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, देखिए ए 11 यानी कि एन बराबर हमने ए प्लस में एन माइनस 1 और डी आया। यहाँ बड़े ध्यान समझना है आपको। देखिए मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए ए एन बराबर है हमारा, तो ए एन बराबर हम क्या लिखेंगे, एन बराबर देखिए ए प्लस में एन माइनस में 1 आया, डी आया। अच्छा, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, इसको ए 11 बराबर जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए तो ऑलरेडी आ जाएगा, तो एन है, एन रख देंगे माइनस में, देखिए एन के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या लगा हमारे पास 11 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 रख देंगे, माइनस में 1 है तो 1 कर देंगे, डी है तो डी कर देंगे। किसी बच्चे को डाउट होगा, डाउट देखिए यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 और डी आया। ठीक है, ए एन बराबर रखने पर हमारे पास इतना आया, तो ए 11 रखने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए फिर इसमें कह रहा हूँ, देखिए ए 11 बराबर हम क्या रखेंगे, ए जब से ए एन बराबर हमने ए बराबर एन है, तो यहाँ पर देखिए एन माइनस 1 आया, ए 11 बराबर हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर ए प्लस है। ठीक, यहाँ पर क्या 11 माइनस डी आएगा। मैं इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा अब देखिएगा, ठीक है, इतना तो बातें समझ में आई। आप देखिए यहाँ पर ए 11 बराबर 38 है, तो हम क्या ए 11 बराबर जो हमारी ये संख्या हम इसे रख सकते हैं, ए प्लस में 11 माइनस में 1 और डी बराबर में 38। बातें समझ में आई। ए प्लस में 11 यानी कि घटे कितना बचेगा हमारा 10, डी बचेगा बराबर में 38 मिल गया, राइट। किसी भी स्टूडेंट को चलो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इतना बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या दिया है,
उसे समझते हैं। यहाँ देखिए आ जाते हैं A16 बराबर कितना दिया हमारा 73, ठीक है। A16 बराबर, तो A16 का जब हम रखेंगे मान, तो A16 बराबर, तो हम यहाँ पर क्या हम पाएंगे A, ठीक है, प्लस में आप क्या रखेंगे 11 मान, यानी कि n-1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोष्टक में 16 - 1 और D बराबर हमारा 73, ठीक है। A प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 15, D बराबर 73। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत, ये देखिए हमारा दो समीकरण बन गए। मान लेते एक इसको, मान लेते एक हम सेकेंड मान लेते, कुछ भी माना, या तो मानो हो नहीं, ठीक है। यानी कि देखिए, ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोनों समीकरण को हल करने पर, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, A प्लस में 10D बराबर में 38, ठीक है। अब फिर क्या दूसरा A प्लस में 15D 73, क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। ये कर जाएगा, घटेगा तो कितना जाएगा, पहले देखिए बड़ी संख्या क्या है, ये हमारी माइनस में क्या है बड़ी संख्या है, तो 10 में से अगर 15 घटाएंगे, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है माइनस में आती है, तो 15 में से जाएगा कितना, ये प्लस में ये माइनस में है, तो घटे कितना जाएगा माइनस में 5 दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 73 में से 38 घटाएंगे, यहाँ पर देखिए 73 में से 38, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 73 हो गया, ये हमारा 38 हो गया, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, देख लीजिए यहाँ 73 है, 38 घटा देंगे, इसको एक हासिल देगा, ये कितना हो जाएगा 13, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 है, इसको हासिल दिया, कितना हो जाएगा 13, तो कितना बचेगा 8 5 13, तो ये घट जाएगा, ये तो कितना 6 में से 3 गए 3, कितना बचेगा हमारे पास 35। बातें समझ में आई ना, ये 35 कैसे आया और किस में आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा बड़ी संख्या क्या है माइनस में 35, काट देंगे माइनस से माइनस, 5D बराबर हमारा, यहाँ देख लीजिए अब इतना नोट हो गया ना। अच्छा, इसको इतना नोट करो, मैं आगे आता हूँ। 5D बराबर 35 बराबर इधर में आ जाता हूँ, ठीक, इतना नोट कर लो। चलो देखिए 5D बराबर हमारे पास कितना बचा 35। अब D बराबर हम निकालें, इसको हम इधर भाग देंगे, कितना 5 से 35, क्योंकि भाई अगर D का मान जब D का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा भागे में चला जाएगा, यानी कि 35 बटा ये 7 हो जाएगा, 35 बटा 5 हो जाएगा, तो 5 से 35 हो जाएगा, ठीक, बात समझ में आई ना। चलो यहाँ तक तो 7 देखिए निकल आया। अब D का मान हम किसी भी समीकरण इसमें भी रख देंगे, और एक कहाँ गया, हाँ, और एक ये, चाहे जिसमें रखोगे मान उतना आएगा।